दे रखा है तो इस तरफ कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3 को इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा। x + 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिख दो 1x प्लस y वाला टर्म तो है नहीं, तो लिख दो 0y और +3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन में टू वेरिएबल हो गया ना भाई। हमारे पास अब y वाला टर्म नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था एक जगह कि थर्ड पार्ट में कांस्टेंट टर्म नहीं था तो मैंने उसको 0 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर y वाला टर्म नहीं है, x + 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, y वाला टर्म नहीं है तो मैंने उसको ज़बरदस्ती लिख दिया 0y। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 0 कहीं पर भी ऐड करा जा सकता है, कहीं से भी सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं पर, उसको 0 ही बना देगा, ठीक है। तो चलिए 1x + 0y + 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल वाली। सेकंड पार्ट देखिए, y is equal to 4। अरे आयाम नहीं दिखाई दिया था कि घूमता हुआ, कुछ जानकारी है उसकी? आयाम चार्जर नहीं नहीं बात करना ना, क्योंकि एक दिन आप लोगों ने बताया था ना वो नीचे घूम रहा था, लेकिन आया नहीं था। नहीं उससे तो लड़ाई हो जाती है, वो तो गलत बात है। y - 4 इज इक्वल टू 0। अब y - 4 इज इक्वल टू 0, अब x वाला टर्म नहीं है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 0x + 1y और -4 क्या हो गया +-4 इज इक्वल टू 0। ये भी बन गई लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल। थर्ड पार्ट है 3x इज इक्वल टू 2। तो 3x है इस तरफ, 2 को इधर ले आएंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए x वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, y वाला टर्म नहीं है, तो लिखेंगे 3x + 0y + -2 इज इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट 7y इज इक्वल टू 3। तो 7y - 3 इज इक्वल टू 0। अब x वाला टर्म नहीं है तो लिखेंगे 0x + 7y + -3 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से जैसे ये तो हमको दो ऐसे क्वेश्चन दे दिए जिसमें x और y की टर्म्स में ही क्वेश्चन दे रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए बोली जाती है, कुछ कंडीशन दे रखी होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। एग्जाम्पल नंबर 3, the cost of a notebook is twice the cost of a pen। is twice the cost of a notebook is twice the cost of a pen, full stop। Write a linear equation write a linear equation in two variables to represent this statement।
write a linear equation in two variables to represent this statement. अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा. देखिए इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है. ठीक है, तो हमने ये कहा कि पेन की कॉस्ट को x मान लो और नोटबुक की कॉस्ट को y मान लो. वो कह रहे हैं राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो ऐसे कहेंगे लेट द cost of a pen be rupees x and the cost of a notebook be rupees y. तो हमने मान लिया कि एक पेन की कॉस्ट जो है वो तो x रुपीज़ है और जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट y रुपीज़ है. दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है. उन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, y रुपीज़ है. नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो 2 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x. यहाँ तक समझ गए? ठीक है, वाई इज इक्वल टू 2x. तो हमने लिखा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स मतलब 2x. ठीक, अब इसको लिखना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह लिख देंगे. इस पर देखना किसी का नाम लिखा हुआ है क्या बॉटम पर? नहीं, कुछ लिखा हुआ था ना ब्लैक से उधर. अच्छा, मिल्टन लिखा हुआ. पता नहीं कौन बच्चा भूल गया ये. y इज इक्वल टू 2x. y इज इक्वल टू 2x. 2x को इधर ले आए तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0. कैसे लिखेंगे इसको? माइनस 2x प्लस 1y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में इसको हमने लिख लिया. समझ गए? ठीक है. अब जो इसमें पहली एक्सरसाइज दे रखी है वो एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है. हमने 3 ही एग्जाम्पल देखे हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहले एग्जाम्पल के जैसा है. दूसरा क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्पल, जो अभी हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा 3-4 पार्ट्स थे उसके, और तीसरा तीसरे के जैसे ही है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल था. मैं ये तीनों आपको होमवर्क पे भेजूंगा, आप ट्राई करेंगे. ठीक है, ट्राई करेंगे. जो डाउट है पूछना मेरे से. उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. Solution of a linear equation. Example number 1. मैं सीधा एग्जाम्पल से समझाता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग. Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4. X minus 2y is equal to 4, and which are not. And which are not. First has 0, minus 2.
फर्स्ट है 0 -2। मुझे चेक करना है कि ये इस वाली ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है ना x - 2y = 4, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर LHS = x - 2y। तो भाई x की जगह 0 डालिए, -2 × y की जगह डालिए -2। जो ये 0, मतलब इस तरीके से ये मतलब पहला टर्म कॉमा दूसरा टर्म करके जो ब्रैकेट में लिखा रहता है, इसका मतलब ये x और y की वैल्यू देंगे। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डाल कर देखेंगे किसके इक्वल आ रही है। 0 -2 × -2 ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। -2 × -2 इज इसका 4, 0 + 4 = 4, RHS भी तो 4 ही है, = RHS। तो RHS के इक्वल आ गया, तो हम ये कहेंगे यस 0, -2 is a solution of x - 2y = 4। x - 2y = 4, 0, -2 इसका x - 2y = 4 का सॉल्यूशन। गले में दर्द है पक्का क्या काम, यहीं से मेरा शुरुआत हुआ था। अभी हुआ है आज ही। अब ठंडा पानी मत पीना, ठंडा ही है ना, तो पीना ही मत। फिर कहो नॉर्मल चाहिए हो तो मैं ला कर दे देता हूँ। ऐसी आजकल तबीयत खराब हो रही है कि एक बार बुखार हो गया तो पता नहीं, बुखार तो जल्दी हो जाएगा ठीक 3-4 दिन में, फिर खांसी ही नहीं जाती है। ऐसा हो रखा है, घर में सभी को हो रखा है। अभी बहुत देर में आएगी ना आपको खांसी, थोड़ी देर में आनी शुरू होगी तो फिर आती जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 2, 0। तो फिर से LHS देखेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड x - 2y, x की जगह तो आ गया 2, -2 × y की जगह आ गया 0। तो 2 - 2 × 0 is 0, 2 - 0 is 2, is not equal to RHS, is not equal to RHS. So 2, 0 is not a solution of x - 2y = 4। तो 2, 0 x - 2y = 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे चलेंगे। थर्ड पार्ट है 4, 0। अब इसका देख लीजिए। तो LHS x - 2y, तो 4 - 2 × 0, 4 - 0 = 4 है ना। RHS के इक्वल आ गया, बोलिए LHS RHS के इक्वल आ गया। तो हम ये कहेंगे सो 4, 0 is a solution of x - 2y = 4। ये इसका सॉल्यूशन है। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है √2, 4√2।
√2 कमा 4√2 x माइनस 2y, तो x कितना है √2 माइनस 2 इंटू वाई कितना है 4√2, तो √2 माइनस 2 4 ज़ा 8, √2 माइनस 8√2, अगर √2 लिखा हुआ है तो इसको मैं 1√2 बोल सकता हूँ, मतलब 1 तो किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं उसका। तो √2 है तो √2 को हमने 1√2 बोल दिया, तो 1√2 माइनस 8√2 कितना हो जाएगा -7√2। ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे 1x माइनस 8x, 1x माइनस 8x क्या हो जाएगा -7x। भाई 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि आप 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 और 8 में बड़ा नंबर क्या है 8 है, तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 आ गया। ये 1 और 8 में बड़ा नंबर क्या है, नंबर बड़ा क्या है, माइनस प्लस नहीं पूछ रहा, नंबर बड़ा क्या है 8 का साइन क्या माइनस माइनस लगा दिया -7√2। इट इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि RHS के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू RHS। सो √2 कमा 4√2 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। तो x minus 2y is equal to 4 ये जो इक्वेशन दे रखी है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ इसका। इसके बाद देखिएगा फिफ्थ पार्ट दे रखा है 1,1। LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y, तो x कितना है 1 माइनस y कितना है वो भी 1, तो 1 माइनस 1 x मतलब 1 y मतलब 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS के इक्वल नहीं है। सो 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 1,1 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशंस गुड इवनिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए राइट 4 सॉल्यूशंस राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन equation 5x plus y is equal to 9। अब जब भी कभी कोई इक्वेशन दे रखी हो और हमसे ये कहा जाए कि उसके 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन कुछ भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दें, तो आपकी मर्जी है, आप x की कुछ अलग अलग वैल्यूज़ लीजिए और उसके बदले में y की कुछ अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। तो वो आपको निकालना है, वो 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। तो आप ये क्या करेंगे इसमें x plus y x plus y is equal to 9 implies that y is equal to 9 minus x। अब लिखिएगा यहाँ पर if
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। अब ये x इज इक्वल टू 0 कहाँ से आई वैल्यू? हमने कहा हमारी मर्जी कि उन्होंने कहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस, तो 4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी 4 वैल्यूज़ ले लीजिए जो आपका मन करे। तो मैंने कहा कि मुझे तो 0 आसान लग रहा है, 0 ले लिया। तो पाई इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो एक सॉल्यूशन तो ये हुआ इफ़ x इज इक्वल टू 0। दूसरा इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1। ये 9 माइनस पाई आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, 9 माइनस पाई बस। अब इसमें आप ये चाहें कि नहीं मैं पाई की वैल्यू डाल दूँ, तो नहीं डालनी है। क्वेश्चन में, इक्वेशन में हमको पाई की टर्म्स में दे रखा है, तो हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो भी पाई की टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, 9 माइनस 2 पाई। इफ़ x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई, उसके बदले में 4 वैल्यूज़ y की दी गई। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 4 solutions of the equation, 4 solutions of the equation pi x plus y is equal to 9 are जब भी सॉल्यूशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले x लिखेंगे, फिर कॉमा करके y लिखेंगे। तो x कितना है 0 और y कितना है 9, तो लिखेंगे 0, 9। ये तो पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन 1, 9 माइनस पाई, मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई, 1, 9 माइनस पाई। तीसरा सॉल्यूशन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। 4 सॉल्यूशन पूछे थे, 5 सॉल्यूशन पूछते तो ठीक है भाई, x की वैल्यू 4 भी ले लेते, फिर कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 1, y is equal to 1, if x is equal to 1, y is equal to 1 is a solution of the equation if x is equal to 1, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. Two x plus 3y is equal to k. तो x is equal to 1 और y is equal to 1, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको दे रखा है। Find the value of k if x is equal to 1, y is equal to 1 is the solution of this equation। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर since x is equal to 1 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, it implies that ये क्या होगा कि 2x plus 3y is equal to k इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x is equal to 1 और y is equal to 1। तो इसका मतलब क्या है कि x 1 और y 1 ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में x की जगह 1 डाल दीजिए, y की जगह 1 डाल दीजिए, बस k की वैल्यू आ जाएगी।
प्लस 3 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? गुड इवनिंग। अब ठीक हो? ए इज इक्वल टू 5। गुड इवनिंग। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। अभिराज यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि इनके अलग-अलग समझ में नहीं आ रहा है, आवाज इतनी धीरे आ रही है। जोर से बोलो थोड़ा। सर एक चीज पूछना है कि यहाँ पर x और y के क्या अलग-अलग क्या सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर जब अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने थे ना आपको, तो हम x और y की अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं आएगा। आप इसकी वैल्यू 10, 11, 12, 13 ले सकते थे। ठीक है। Example 4. If x is equal to 1, comma y is equal to 2. Comma y is equal to 2 is a solution of the equation x is equal to 1, comma y is equal to 2 is a solution of the equation a square x plus ay is equal to 3. Then find the values of a. मुझे ये बताओ, ये देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है ना? रीजन ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते तो ये x और y दो वेरिएबल होते ही नहीं। x का स्क्वायर होता है और x होता है। यहाँ a का स्क्वायर है और a है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ना? तो a कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर कर दो, कोई बात नहीं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सिंस x is equal to 1, comma y is equal to 2 is solution of a square x plus ay is equal to 3. Therefore a square into x की जगह 1 डालिए प्लस a into y की जगह 2 डालिए is equal to 3. तो a square plus 2a और इस प्लस 3 को इधर ले आओ -3 is equal to 0. ये हो जाएगा a square। हाँ जी, मिड टर्म स्प्लिटिंग बताइए क्या करूँ? प्लस 2 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन -3 के बराबर। सर 1 प्लस 2 है नहीं, माइनस से माइनस 2। ठीक है, 3a माइनस 1 है। 3a माइनस 1 है क्या हो गया? प्लस का 2 है, ठीक है। और 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 3। मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। 3a माइनस 1 आइडिया है इसका थोड़ा। तो 3a माइनस 1 है, इसका 2 है, और 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस का 3। तो पहला और दूसरा अल्फाबेट कॉमन ले लिया। पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? ए शांत बैठे रहना, बोलना मत कुछ। -1 है -3, इसमें से क्या कॉमन लूँ कि a प्लस 3 आ जाए? a प्लस 3 चाहिए ब्रैकेट में, माइनस तो उसको माइनस 1। कुछ बोल दो।
-1 कॉमन लेंगे तो ये a प्लस 3 हो गया, इधर भी a प्लस 3, इधर भी a प्लस 3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा a, इधर क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई -3 और यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, बस इतना करिएगा। और जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज बोली है उसमें 3 क्वेश्चन हैं, मैं 3 क्वेश्चन की फोटो आपको भेज दूंगा, आप करिएगा।